गुड मॉर्निंग मित्रों। देखिए कि हमने आप लोगों को इससे पूर्व की क्लास जो पढ़ाया उसमें आप लोगों को हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा और पूना समझौता। अब देखिए कि अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, अब यह है कि 1940 में क्रमशः तीन जो है कार्य हुए, तीन घटनाएं हुई जिनसे प्रश्न अक्सर क्रम से पूछता है। कभी कभी यही प्रश्न जो है कि ऐसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछता है, जिसमें आपका पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान की मांग या मुस्लिम लीग की मांग के नाम से जाना जाता है, दूसरा अगस्त प्रस्ताव है और तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो देखिए मित्रों, अब हम आरंभ करेंगे पाकिस्तान प्रस्ताव। लेकिन देखिए, एक आप लोग कई दिनों से मैसेज आ रहा था, आप लोग कर रहे थे और जो है पूछ रहे थे कॉल करके भी कि सर टीजीटी और पीजीटी का बैच कब से आरंभ होगा। तो देखिए, इसके लिए कुछ आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े होंगे, तो आप लोग जो है कि गया है ऐड बन करके, उसे आप लोग भली भांति परिचित हो चुके होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूं कि ये टीजीटी पीजीटी के लिए एक स्पेशल बैच, जिसमें नागरिक शास्त्र पद्माकर सर पढ़ाएंगे। उसमें आपके दो पोर्शन है, एक थिंकर का और दूसरा संविधान का। तो ये दोनों पोर्शन को सर पढ़ाएंगे, पद्माकर सर। और दूसरा इतिहास। तो देखते हैं सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक लोग जो है इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों का कॉम्बिनेशन है सामाजिक विज्ञान में। और साथ ही साथ प्रवक्ता पद के लिए जो लोग डाले होंगे, यह आपके नागरिक शास्त्र केवल और जो इतिहास से वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये बैच आपका 15 तारीख से, यानी इसी 15 तारीख से 15 सितंबर से यह बैच आपका यह आरंभ होगा। यानी आज संडे है, आपका मंडे ट्यूसडे से यानी बुधवार से यह बैच आपका प्रारंभ होगा। तो आप लोग जितने भी जो है लोग पढ़ना चाहते हैं, वो अपना नामांकन आप लोग करवा लीजिए, कॉल करके अपने नंबर को ऐड करवा दीजिए। और मंगलवार से आपका यह बैच आरंभ होगा। और इसमें फीस जो है कि यह ऑनलाइन बैच है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से कोचिंग खुलने के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इस वजह से काफी दबाव और जल्दी ही वैकेंसी भी आने वाली है। अब तक जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से यह विज्ञप्ति आ गई होती, लेकिन आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह पूर्व में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था। उसमें जो 2000 के बाद से मैनेजमेंट कोटा के तहत शिक्षक रखे गए हैं, प्रबंधकीय कोटा के द्वारा रखे गए हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सरकार उनका एग्जाम कराए, उनका भी इंटरव्यू ले आयोग के द्वारा, और उन्हें कुछ वेटेज दे और अन्य प्रतियोगियों की तरह उसके बाद उन्हें नियुक्त किया जाए। और जुलाई 2021 तक का समय दिया गया है। इस वजह से आयोग द्वारा इस प्रस्ताव को बना करके कि हम रिटेन में उन्हें वेटेज देंगे, और इस प्रस्ताव को बना करके शासन को भेजा गया है। अब शासन से ये दिशा निर्देश मिलने के बाद ही आयोग इस विज्ञप्ति को जारी करेगा, नहीं तो अब तक विज्ञप्ति आ गई होती। इसी वजह से यह विज्ञप्ति कुछ विलंब है, लेकिन वो विज्ञप्ति आपकी आएगी वो जो है। लेकिन आपको उससे पहले उसका इंतजार नहीं करना है कि जब विज्ञप्ति आएगी तभी हम कोचिंग में एडमिशन लेंगे या हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसे नहीं। अब जो पैटर्न है उस पैटर्न और जिस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है कि धरातल में जाकर के गुड़ से गुड़ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप 1-2 महीने 15 दिन में रिवाइज करके आप सामान्य अध्ययन की तरह आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं कर पाएंगे मित्रों। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी से तैयार हो जाइए और साथ जुड़िए हम लोगों के साथ और जुड़ करके तैयारी करिए। जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट
जो है कि ये आपके नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री यानी कॉम्बिनेशन से दोनों से बहुत अच्छे लोग जो है इंटरव्यू सामाजिक विज्ञान का भी होने वाला है, तो उसमें बहुत से लोग चयनित हैं हम लोगों के पढ़ाए हुए छात्र और छात्राएं। तो आप लोग जो है जुड़िए और जुड़ करके परिश्रम करिए। देखिए हम लोग केवल मार्गदर्शिता हैं, यानी हम लोग मार्ग दिखाएंगे आपको, चलने का काम आप लोगों का है। हम लोगों का प्रयास होगा, परिश्रम आप लोगों का होगा मित्रों। तो परिश्रम करिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जैसा कि अभी आप लोग जो है कि देख रहे हैं कि पेपर में 2 दिनों पीसीएस का रिजल्ट भी आया हुआ है, और अपने इस एनडीज कोचिंग से जो हम लोगों के गाइडेंस में पढ़े हुए कई छात्र चयनित भी हुए हैं, जैसा कि सर ने वीडियो पे एक छात्र को लेकर के भी उपस्थित हुए थे। तो इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से टॉपर्स यानी जो है कि अनुज जो है टॉपर्स, उस लड़की ने अपना बयान दिया है कि परिश्रम ही जो है कि सफलता की कुंजी है। आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, और उसने किस तरह से ये बताया है कि अगर सफल होना है तो आप जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के संपर्क में मत, जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह के जो है कि राजनीतिक मुद्दे, इस तरह से आपको अगर जानना है तो आप पेपर पर फोकस करिए, और जो है अधिक से अधिक अपने अध्ययन में, अपनी किताब है, कॉपी है, नोट्स है, इसी को अपना मित्र बनाइए और इसी से अधिक जुड़ने की कोशिश करिए, और यही आपके सफलता की कुंजी है। और असफलता, देखिए असफल अगर आप हैं तो आप जो है कभी घबराए नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हताश हो रहे हैं जिसका आप परिणाम देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हताश नहीं आपको होना है, क्योंकि जब असफलताएं व्यक्ति को मिलती हैं तभी तो व्यक्ति सफल होता है, तो उसे अत्यधिक हर्ष होता है। तो आप जो है इसे चिंता न करें, केवल नित्य प्रतिदिन आप जो है मेहनत करने की कोशिश करिए, परिश्रम करने की कोशिश करिए। आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन रिवाइज करिए, अधिक से अधिक आप सब्जेक्ट के टच में रहिए। तो देखिए सफलताएं आपका चरण चूमेगी, इतना हमें पूर्ण तरह से विश्वास है। और हम आप लोगों को पूरी तरह से जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के साथ आप लोगों को यानी बताएंगे, और पाठ्यक्रम के साथ साथ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके विषय में भी आप लोगों को बताएंगे और पढ़ाएंगे मित्रों। तो इस तरह से आप लोग जो है कि जुड़िए। और जहां तक फीस का सवाल है, तो फीस जो है 1500 रुपए आपकी फीस है। उसमें दोनों सब्जेक्ट की नहीं, 1500 रुपए आप नागरिक शास्त्र का अलग आपको जमा करना होगा, 1500 रुपए आपको इतिहास का अलग जमा करना होगा। इसमें जो है कि तमाम खर्च हैं, और इसे ये न घबराएं कि नहीं बहुत अधिक फीस है। कुछ छात्र इस तरह से भी सोचते हैं, तो नहीं, देखिए कभी भी शिक्षा में मोल भाव नहीं करना चाहिए। शिक्षा है और शिक्षा के लिए गुरु के प्रति आपका समर्पण हो और भाव हो, क्योंकि बहुत मेहनत हम लोग करते हैं। एक जो है कि सपना आप लोगों के अंदर होता है कि नहीं जो है कि, तो इसलिए आप लोग जो है कि उस उम्मीद पर खरा उतरिए, और हम लोगों को विश्वास है कि आप लोग परिश्रम करेंगे। तो परिश्रम करिए, साथ जुड़िए, और जुड़ करके अधिक से अधिक लोगों को इस बात को बताइए कि नहीं, पद्माकर सर नागरिक शास्त्र और विजय सर इतिहास के साथ टीजीटी पीजीटी में जो है कि बैच आरंभ कर रहे हैं। और मित्रों देखिए कि ये जो है कि जो पुराने जो छात्र छात्राएं पढ़े हैं उनसे आप लोग पूछिएगा कि सर्वाधिक अगर जो है रिजल्ट रहा है तो ये रिजल्ट टीजीटी पीजीटी का सर और हमारे मार्गदर्शन में ही रहा है इलाहाबाद में। तो आप लोग निसंदेह जुड़िए और जो है कि इसे लाभ लीजिए, लाभान्वित होइए, आप किसी उहापोह की स्थिति में न रहिए। तो चलिए अब जो है कि हम आप लोगों को आरंभ करते हैं। ये देखिए कि पाकिस्तान की मांग, ये पाकिस्तान मांग या मुस्लिम लीग की मांग। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले यानी मुसलमानों को भारत से अलग करने का, ये सबसे पहले कि ये जो मुसलमान है ये मुसलमान भारत से अलग रहे, अर्थात हिंदू हैं वो हिंदू अलग हों और मुसलमान अलग हों, पृथक हों, दोनों एक साथ दोनों न रहे। इस विचारधारा को
देने वाले मोहम्मद इकबाल थे। यानी 1930 में देखिए कि हमने ये बिंदु दिया है पॉइंट्स कि इस मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की अभिव्यक्ति। यहां ऐसा नहीं है कि कोई अलग पाकिस्तान की नाम तक नहीं मोहम्मद इकबाल ने किया था। यानी एक पृथक मीन्स अलग, एक अलग देश की अभिव्यक्ति। यानी उन्होंने अपना विचार दिया था। कौन? मोहम्मद इकबाल ने। कब दिया? यानी 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद, आपके इस प्रयागराज के धरती पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें अध्यक्ष बनाया गया था मोहम्मद इकबाल को। तो मोहम्मद इकबाल ने ही 1930 में इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक अलग देश में रहना चाहिए, उनके लिए एक अलग देश की बात उन्होंने अभिव्यक्ति, अपने विचार को उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है, इस पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। देखिए चौधरी रहमत अली, तो देखिए यार रहमत चौधरी, तो इस चौधरी रहमत अली को, तो इन्हें जो है देखिए रहमत चौधरी के भी नाम से या इसने कहा जाता है चौधरी रहमत अली के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो ये देखिए कि इन्होंने ही 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में अपना एक पर्चा इन्होंने, पंपलेट जिसे आप कहते हैं, एक पर्चा इन्होंने बांटा और उसी पर्चे में, पर्चा का नाम था नाउ आर नेवर, यानी नाउ आर नेवर। इस पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग। ये नाउ आर नेवर RV2 लिव आर पेरिस फॉरएवर, यानी ये है पर्चे का उनका शीर्षक था। जो पर्चा उन्होंने पंपलेट को जो है बांटा, नाउ आर नेवर RV2 लिव आर पेरिस फॉरएवर नामक इन्होंने पर्चा प्रकाशित किया और उसी पर्चे में ही इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को उन्होंने गढ़ा था, यानी पाकिस्तान शब्द को बनाया था। तो मित्रों देखिए ये पाकिस्तान शब्द इन्होंने 5 राज्यों को मिलकर के बनाया है। यानी यह पी आपका जो है पंजाब, ये अफगान से लिया है उन्होंने, और पी को उन्होंने यानी पी ए, तो पी उन्होंने पंजाब से, ए उन्होंने अफगान से, के आई की कश्मीर से, ये जो है सिंध से यस उन्होंने लिया, और बलूचिस्तान से TAN लिया, और इस तरह से मिला करके उन्होंने बना दिया पाकिस्तान। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये मित्रों की इन्होंने ये पाकिस्तान शब्द की रचना किसने किया है? ये रहमत चौधरी या चौधरी रहमत अली ने किया है। अब देखिए कि अब जो ये मूल शीर्षक हम लोग इस पे आते हैं, तो देखिए कि यह 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारतीय मुस्लिम लीग का या अखिल मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसमें अध्यक्ष बनाया गया था मोहम्मद अली को। यानी ये मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षीय भाषण देते हुए 2 नेशन यानी द्वि राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थियरी का प्रस्ताव इन्होंने रखा। अर्थात इन्होंने ये कहा कि मेरे मुस्लिम बंधुओं, यानी मुस्लिम लीग का अधिवेशन, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन सदस्यों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बंधुओं, मैं अब इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि नहीं मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो, यानी अलग एक देश हो मुसलमानों का। क्या आप लोग इसके लिए सहमत हैं? सभी मुस्लिम लीग के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि हां हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग तैयार हैं। तो इसी को कहा जाता है मुस्लिम लीग की मांग। इसी को अगले दिन जब 24 मार्च 1940 को इसी मुस्लिम लीग की मांग, यानी मुस्लिम लीग भारतीय लीग है, यानी पार्टी की मांग हुई कि हम अलग एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, अलग हमारा राष्ट्र होगा, हम हिंदुओं से अलग होंगे। तो अगले दिन समाचार पत्र में पाकिस्तान प्रस्ताव नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ, इसीलिए इसे पाकिस्तान प्रस्ताव या पाकिस्तान की मांग
मांग के नाम से भी जाना जाता, लेकिन इसमें पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं किया था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने बस एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात उन्होंने कही थी। तो ये जो इन्होंने पढ़ा, जो अपने अध्यक्षीय भाषण दिया था, इस भाषण को मोहम्मद अली के इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। यानी सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे पढ़ने का कार्य किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और अगले दिन फजलुल हक ने इस प्रस्ताव अर्थात इस मुस्लिम लीग के प्रस्ताव या पाकिस्तान की मांग को इन्होंने पारित कर दिया कि नहीं, अब जो है कि हाँ हम लोग अलग मुल्क लेकर के रहेंगे। इस पे उन्होंने अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ, इन्होंने अभी अपना हस्ताक्षर कर दिया। तो इस तरह से मित्रों, तो इसी 23 मार्च 1940 को जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग की यह मांग की गई थी, इसी तिथि के स्मृति में 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ये पीसीएस में प्रश्न आया है, पूछा गया है, तो यह कब? यह 23 मार्च 1943 ईस्वी को किसने यह पाकिस्तान दिवस मनाया? तो भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो इस तरह से मित्रों इन बिंदुओं से प्रश्न आता है, पूछा जाता है मुस्लिम लीग से। अब देखिए कि इस मुस्लिम लीग और उस समय आप जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सैन्य सहयोग लेने के लिए तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसने सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि यानी आप लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करिए। और वह 8 अगस्त 1940 को इस प्रस्ताव को रखा, लेकिन कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, उसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ये विनोबा भावे ने ही 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह, महाराष्ट्र से उन्होंने ये कहना आरंभ कर दिया व्यक्तिगत रूप से कि कोई भी भारतीय इस द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भी भारतीय या भारत के लोग इन अंग्रेजों का अर्थात ब्रिटिशों का सहयोग नहीं करेंगे। इस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन का आरंभ किया, लेकिन महात्मा गांधी के जो है दिशा निर्देशन में उन्होंने आरंभ किया और बढ़ते गए, लोग हुजूम उनके साथ जुड़ता गया। तो इसीलिए कहा जाता है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे ने इस आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा गया है? तो विनोबा भावे को कहा जाता है। और विनोबा भावे ने ही 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। अब देखिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के या व्यक्तिगत आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पीसीएस में प्रश्न आया है, पूछा गया है। इसी आंदोलन में जब शामिल हुए महात्मा गांधी, तभी महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और साथ ही साथ उन्होंने सर्वोदय समाज की भी स्थापना की। तो ये अक्सर प्रश्न देता है, पूछा जाता है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। सर्वोदय समाज की स्थापना हुई उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था या सत्याग्रह? तो कौन होगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। या व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने किस जो है कि मिशन या किस संगठन की स्थापना की थी? तो सर्वोदय समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो इस तरह से मित्रों अब देखिए कि यह द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और इधर व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है। ऐसी स्थितियों में जब यहां पर यानी भारत में और यहां ये आंदोलन चल रहा है और उधर जापान की जब दृढ़ शक्ति को देख करके, यानी जापान द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी मजबूत जो है कि शक्ति को स्थापित कर लिया और भारत की ओर बढ़ने लगा।
ऐसी स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय यानी खास करके अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देश के लोगों ने तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विसेंट चर्चिल, और विसेंट चर्चिल पर लोगों ने दबाव डाला कि विसेंट चर्चिल क्यों अब भारत को इन जापान से गुलाम करना चाहते हो, उन्हें उनका क्षेत्र दे दो, अर्थात भारत उन्हें सौंप दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि महाशक्तियों का जब दबाव पड़ा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना का खास करके जब दबाव पड़ा, तो विसेंट चर्चिल ने एक दलीय क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा। एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव यह कब आया, यह प्रश्न उठता है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव यह मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव आया। अब यह क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में आया, यह कौन लेकर के आया था? तो इसे लेकर आने वाला था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लेकर के यह आया मार्च 1942 में। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव कितने दली था? यह एक दल आया था, एक दली था यह क्रिप्स प्रस्ताव, इसी को क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। तो देखिए इस सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को 23 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली में ये जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू एवं आजाद यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर आजाद की तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी में ही उन्होंने अपने आप को अपनी ही गोली से आजाद पार्क में मार करके शहीद हो गए थे। तो यहाँ देखिए कि 1942 में यानी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे। तो इन दोनों लोगों के समक्ष इस सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव अर्थात जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आया था पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आप लोगों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार देंगे, एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, डोमिनियन राज्य आपको घोषित करेंगे। यानी इस तरह से इन लोग इसने अपने प्रस्ताव को पढ़ा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रस्ताव को यानी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तभी ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि हमें जल्दी से जल्दी यहां से चले जाना चाहिए था, यहां क्रांति होने वाली है। इस तरह का वक्तव्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने दिया था। तो देखिए कि इस तरह से या अब इसी क्रिप्स प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को पागल और दिवालिया चेक की संज्ञा दिया, जबकि महात्मा गांधी ने इसे खाली दिनांकित चेक की संज्ञा दिया था। उन्होंने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि यानी तिथि की कोई घोषणा नहीं है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं होगा तो फिर हम लोगों को यानी संविधान निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जो है कि हम लोगों को निर्मात्री सभा नहीं गठित होगी, हम लोगों का अधिकार हमें नहीं मिलेगा, हमारा स्वराज्य हमें नहीं मिलेगा। यानी ये केवल एक प्रकार का दिखावा पत्र आया है, इसलिए लोगों ने अस्वीकार करके इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया चेक की संज्ञा दिया, जबकि महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा प्रदान किया है। मित्रों, तो अब देखिए इसी क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने वर्धा प्रस्ताव रखा।
यानी वर्धा में कांग्रेसियों की एक सभा को महात्मा गांधी ने बुलाया, जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये वर्धा प्रस्ताव यह 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। तो देखिए कि ये 6 से लेकर के 14 जुलाई यह 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आजाद, इस तरह के जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग उपस्थित हुए और इनकी उपस्थिति में महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम लोग आंदोलन चलाएंगे और हमारा आंदोलन क्या होगा, यानी जो है कि हम लोग भारत छोड़ो, कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। और इस तरह से इस भारत छोड़ो के इस आंदोलन को चलाने के लिए 14 जुलाई 1942 ईस्वी को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, जबकि इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो देखिए मित्रों, यानी वर्धा प्रस्ताव महात्मा गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने वर्धा में कांग्रेसियों की एक मीटिंग बुलाए, सभा किए, और उस मीटिंग में महात्मा गांधी ने कहा कि अब देखिए कि वक्त आ गया है कि अंग्रेजों को भारत से निकालने का, कि भारत छोड़ने का। इसके लिए हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे और यह आंदोलन हम लोग कब आरंभ करेंगे, यानी हम लोग 8 अगस्त को आरंभ करेंगे। इस बात की जो है महात्मा गांधी ने ये कहा, इस पर वार्ता होते होते यानी 6 जुलाई से शुरू हुई और 14 जुलाई को ये सभी लोगों ने पारित कर दिया कि नहीं, हम लोग भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो इसी को कहा जाता है, तो ये वर्धा प्रस्ताव, तो जब ये भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने चलाने के लिए ये कहा, तो जिस प्रस्ताव को 14 जुलाई को 1942 को पारित कर दिया गया उसे वर्धा प्रस्ताव कहा गया। अब जो है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया। मित्रों, तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह आंदोलन का आरंभ कब हुआ है, यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो देखिए एक दिन पूर्व यानी 7 अगस्त, ये 7 अगस्त 1942 ईस्वी को इस भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के लिए मुंबई में ग्वालिया टैंक, और ग्वालिया टैंक में ही बैठक हुई और उस बैठक में भारत छोड़ो के कुछ जो है संशोधनों, कुछ जो है उसके आंदोलन के रूपरेखा में कुछ परिवर्तन करके ये जो है पारित कर दिया गया कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो देखिए इस भारत छोड़ो आंदोलन की जो रूपरेखा, जो प्रस्ताव था, उसे महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद के साथ मिलकर के तैयार किए थे। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू ने और उसको पारित किया था अबुल कलाम आजाद ने पारित किया था। मित्रों, तो अब देखिए कि यह आंदोलन जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी 70 मिनट का भाषण देते हुए, उस समय उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, डू आर डाई, यानी डू आर डाई, यानी करो या मरो। तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब? 8 अगस्त 1922 ईस्वी को। तो ये महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा है। यह आंदोलन तो आरंभ हुआ, लेकिन यह आंदोलन एक लंबे समय तक नहीं चला। यानी ये जो है कि यह राष्ट्रीय आंदोलन अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 0 आवर यानी इमरजेंसी की घोषणा करके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को मुंबई से पकड़ करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना से पकड़ करके बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। यानी इस तरह से यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन यह आंशिक रहा, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। इसी आंदोलन के समय
अरोड़ा आसिफ अली झंडा यानी जो है ग्वालियर टैंक में तिरंगा झंडा फहराने के कारण प्रसिद्ध हुई थी। इसी आंदोलन में उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण करके लोगों को संबोधित करती रही। जयप्रकाश नारायण ये बिहार में, असम के क्षेत्रों में, इधर के क्षेत्रों में वह भूमिगत होकर के आंदोलन चला रहे थे। यानी इस तरह से यह आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चला मित्रों, और इस आंदोलन का ही परिणाम निकला कि धीरे धीरे यानी अब जो है भारत अपनी आजादी के किरण को देखना आरंभ भी कर दिया था कि यानी हम लोग जो है कि आजाद होंगे। तो इस तरह से ये जो है कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।